है उसमें सब लिखा है, जायफल है और हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी की छोटी इस दुनिया में। तो हम चल दिए हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए। छोटी वाली देवरानी है मेरे साथ में और ये दोनों बच्चे हैं मेरे साथ। तो बाहर निकल रहे हैं और आ जाइए आप लोग भी घूम लीजिए मेरी ससुराल में। तो हम पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हैं मार्केट थोड़ी सी बंद है आज। आज दशहरा है तो इसीलिए मार्केट भी थोड़ी बंद है। दुकानें जो सामान मिलता है वहाँ, तो ये सामान की दुकानें थोड़ी सी बंद निकली। तो घूमते घूमते बहुत आगे पहुँच गए थे। हमने सोचा था कि आगे से सामान ले लेंगे। तो आगे चलते चलते धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो पहुँचने वाले हैं जिस दुकान पे हमें जाना है। तो ये 2-3 दुकानें हमने देखी थी। ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना, बस माता की जो चुंदरी वगैरह है वही लेनी है। तो वही देख रहे थे, दुकानें बंद थी काफ़ी। तो आ चुके थे हम मतलब दुकान पे। तो ये सामान सारा लिया है हमने पूजा का। तो पूजा के सामान में वही धूप बत्ती अग्यारी का सारा सामान है। और मुझे ज़्यादा ही लेना है क्योंकि 2-3 बार करनी होगी, मंदिर पे भी करनी होगी और घर पे भी करनी होगी। तो इसीलिए सब लोग बोल रहे थे कि मतलब ज़्यादा ही सामान लेके आना। तो इन्होंने हमारा सामान सारा पैक कर दिया, जो भी लेना था हमने सारा सामान पैक हो चुका है। और अंकल बोल रहे थे कि मतलब रोली का पैकेट कितना बड़ा लेना है। तो हमने कहा क्या करना है, ज़्यादा बड़ा पैकेट लेके, एक पैकेट रखा हुआ भी है घर। सुबह थोड़ा सा सामान हम वहाँ से दिल्ली से भी लेके आए थे, क्योंकि जो हम दूसरे दिन अग्यारी करी थी ना, तो उसका सामान भी रखा हुआ था थोड़ा। ये है कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा ही हो जाए चाहे। तो सामान तो सारा हमने पैक करा लिया। और मतलब चुंदरी इनके पास थी नहीं, तो चुंदरी हमें लेनी है दूसरी दुकान से। तो यहाँ पे एक अंकल की दुकान खुली हुई थी, तो उन्होंने चुंदरी दिखाई थी, लेकिन उनके पास थोड़ी हल्की चुंदरी थी और मेरे को थोड़ी चढ़ानी थी हैवी चुंदरी। तो ये बहुत हल्की माता की चुंदरी थी। मैंने कहा भी था, साइज़ तो ठीक था लेकिन चुंदरी बहुत हल्की थी। तो मैंने कहा अंकल थोड़ी सी भारी चुंदरी दिखा दीजिए। तो उन्होंने कह रहे थे यही मेरे पास चुंदरी है। और बीच में ना ये मतलब मंदिर पड़ा था, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है ये। तो हमने सोचा था दुकान के बराबर में ही था, हमने कहा चलो भगवान जी के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो हमने यहाँ पे हाथ जोड़े और थोड़ा सा माथा टेका। तो फिर उन्होंने प्रसाद वगैरह दिया। तो हम प्रसाद तो लेके नहीं गए थे, सिर्फ हम ऐसे ही माथा टेक के आए थे। और बस जो मतलब दान पेटी में हमने डालने थे दान, वो कर दिया था। और दोपहर थोड़ा सा हो गया था, 11 बजे से पहले का ही है ये, लेकिन फिर भी अभी पट बंद नहीं हुए थे। तो ये हैं पंचमुखी हनुमान जी, जहाँ हम मतलब माथा टेक रहे हैं। बहुत सच्चे भगवान हैं ये। और ये ऊपर ना दीपक जल रहे थे, तो हमने सीढ़ियों से ऊपर जाके देखा था, वहाँ पे माथा वहाँ भी टेका था। ये पीपल का पेड़ है, तो यहाँ दीपक जल रहे थे। मंगलवार भी था आज, तो यहाँ पे दीपक भी जल रहे थे। और हम सब लोगों ने पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद में फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके फिर हम फिर निकल गए देखने के लिए कि दूसरी दुकान खुली हुई हो तो फिर हम ले लेंगे। तो अब आ गए थे हम मार्केट से। तो इसके पापा खाना वाना खा रहे थे, उनके लिए खाना वाना दिया निकाल के। खाना बन तो चुका था, बीच वाली देवरानी ने बना के तैयार कर लिया था यहाँ पे। तो फिर खाना वाना इसके पापा बच्चे सब खा रहे थे और फिर हम लोगों ने भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। पहले इन लोगों ने खा लिया था, फिर हम तीनों दौरानी जिठानी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, सभी लोग मतलब खाना खाने लगे थे फिर बैठ के। बाज़ार से मार्केट से आने के बाद में, क्योंकि देखो घर में कोई काम होता है तो फिर टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए पहले अपना जो काम करना था वो काम कर लिया हमने। तो अब ना शाम हो चुकी है और शाम को अब निकलने का टाइम हो गया है। तो एक बार और मतलब अग्यारी होगी यहाँ पे, तो वही हम सब लोग कर रहे हैं बैठ के। और इधर ढोलक बज रही है, माता के छन गब रहे हैं, ये देखिए आप सब लोग।
और उधर खाने की भी तैयारी हो रही है। देवरानी ना आटा गूंद रही है और ये मेरी नंद हैं, तो ये पूड़ियाँ मतलब बनवा रही हैं। इधर देवरानी बैठी हुई है और मैं जो सारा सामान जो ले जाने का है वह पैक कर रही हूँ। तो हम सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये तीनों यहाँ पे बैठ के, क्योंकि बच्चे भी सारी फैमिली साथ में जाएगी तो फिर खाने का तो इंतज़ाम करके लेके जाना चाहिए, क्योंकि रात में हमें वहीं रात हो जाएगी जाते जाते, तो शाम का खाना तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों के लिए परेशान नहीं हो। तो वही तैयारियां कर रहे हैं बैठ के, और मैं जो सामान सारा रखने का है पूछ रही हूँ क्या क्या रखना है, तो वही सब सामान मैं एक तरफ इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि टाइम हो लगता। इधर ये देवर बैठे हुए हैं कि भाभी सारा सामान अपना पैक कर लो, जो जो ले जाना है। तो एक बैग में हमने सब अपने कपड़े वपड़े रख रखे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था मंदिर में। तो ये है धर्मशाला जहां से प्रसाद लिया जाता है। तो यहाँ पे हम नहा धो लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका अगला मंदिर का पार्ट दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं नहाने के लिए, मम्मी अभी रेडी हो रही हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।